गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय गणित में अध्याय 14 क्षेत्रफल। इससे पहले की वीडियो में भी हमने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं, और गणित की कॉपी और बुक का क्षेत्रफल है वो हमने उस पर रबर जमाकर ज्ञात किया था। आज हम इसमें प्रश्नावली 14 है, इसके प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए, आपकी बुक में पेज नंबर 102 पर बिल्कुल नीचे इस तरह के देखिए दो चित्र बने हुए हैं। दरी नंबर 1 और यह है दरी नंबर 2। हमें क्या करना है, देखिए अनुमान लगाकर बताना है कि किस दरी का क्षेत्रफल है वो अधिक है। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है वो उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब देखिए, जो दरी नंबर 1 है ये साइज़ में कैसी है, बड़ी है, और जो दरी नंबर 2 है ये साइज़ में छोटी है। तो जब हम फर्श पर बिछाएंगे इसको, तो देखिए जो दरी नंबर 1 है ये क्या करेगी, ज़्यादा जगह घेरेगी, और जो दरी नंबर 2 है ये साइज़ में छोटी है तो ये कम जगह घेरेगी। तो अनुमान लगाकर, यानी हम अंदाजे से इसको देखकर ही बता सकते हैं कि जो दरी बड़ी है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो दरी छोटी है उसका क्षेत्रफल कम होगा, वो कम जगह घेरेगी। तो अब आप देखिए, देखने से ही पता लग रहा है ना कि दरी नंबर 1 है वो बड़ी है, तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है, दरी नंबर 1 का क्षेत्रफल है वो अधिक है, और दरी नंबर 2 का क्षेत्रफल है वो कम है। अब आगे देखिए, पेज नंबर 103 पर बिल्कुल ऊपर ये दो प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए, अपनी कक्षा के श्यामपट, श्यामपट यानी अपनी कक्षा में जो ब्लैक बोर्ड लगा होता है वो, और अध्यापक की मेज़ में, इन दोनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है और किसका क्षेत्रफल कम है, अनुमान लगाकर बताइए और उसकी जांच भी कीजिए। तो अनुमान लगाकर यानी अंदाजे से हमें देखकर बताना है कि जो हमारा कक्षा में ब्लैक बोर्ड है और जो मेज है उसमें से किसका क्षेत्रफल कम है और किसका ज़्यादा है। तो देखिए, ये श्यामपट है और ये मेज है। अब देखिए, श्यामपट है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, जितना इसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पर आएगा। जितनी ये जगह है ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। जितनी जगह ये घेर रहा है ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। इसी तरह से देखिए मेज है, अब इसके इतने भाग का देखकर बताना है कि क्षेत्रफल किसका कम है और किसका ज़्यादा है। तो देखने से ही पता लग रहा है कि जो श्यामपट है, जो ब्लैक बोर्ड है वो क्या है, साइज़ में बड़ा है, तो ये ज़्यादा जगह घेरेगा, और जो मेज है ये कम जगह घेरेगा। तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है, श्यामपट का क्षेत्रफल अधिक है, और जो मेज है इसका क्षेत्रफल कम है। श्यामपट का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है यानी ज़्यादा है, और मेज का क्षेत्रफल है वो कम है। जांच कीजिए। तो जांच हम कैसे कर सकते हैं, अब देखिए, आप अगर ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी वस्तुएं जमा कर, जैसे कल हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था कि जो बुक थी गणित की उस पर रबर जमाए थे, और गणित की कॉपी पर भी हमने रबर जमा कर देखा था। तो किस पर ज़्यादा रबर आए थे, गणित की बुक पर। तो उसी तरह से हम इस ब्लैक बोर्ड पर भी, जैसे मान लीजिए आप बुक्स जमा करके देखते हैं, और इसी तरह से मेज की सतह पर भी अगर आप बुक जमा कर देखेंगे तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, किस पर ज़्यादा बुक्स आएंगी, श्यामपट पर। तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा, श्यामपट का क्षेत्रफल है वो अधिक होगा। तो हमें देखने से ही पता लग रहा है कि श्यामपट है वो ज़्यादा जगह घेर रहा है, श्यामपट का क्षेत्रफल अधिक है और मेज का क्षेत्रफल है वो कम है।
इसी तरह से देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है, अनुमान लगाकर बताइए कि विद्यालय के रसोई घर का फर्श व तुम्हारी कक्ष का फर्श है उसमें से किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए चाहे स्कूल में चाहे अपने घर में हो, कमरे का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जो रसोई है उसका साइज़ है वो कमरे से छोटा होता है। तो जो कमरे का फर्श है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा होगा, ज़्यादा जगह घेरेगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और रसोई घर है उसका फर्श है वो छोटा है रसोई घर, तो उसका फर्श भी कम जगह घेरेगा, तो रसोई घर का फर्श है उसका क्षेत्रफल कम होगा। तो कक्षा का जो फर्श है उसका क्षेत्रफल अधिक है। आगे देखिए प्रश्नावली 14। पहला प्रश्न देखिए, इसमें किसका मोबाइल बड़ा है बताइए। दो मोबाइल दे रखे हैं, एक है भैया का मोबाइल जो देखिए साइज़ में क्या है, छोटा है, और दीदी का मोबाइल बड़ा है, दिखने में ही लग रहा है। तो किसका मोबाइल बड़ा है, दीदी का मोबाइल। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, आपकी गणित की कॉपी पर कितने इरेज़र यानी कितने रबर जमाए जा सकते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में भी हमने ये प्रश्न हल किया था। देखिए जैसे ये मान लीजिए आपकी गणित की कॉपी है, अब इस पर रबर जमाए हैं। देखिए पूरी कॉपी पर रबर नहीं जमाए, लेकिन हम देखकर बता सकते हैं कि इस पर कितने इरेजर जमाए जा सकते हैं। देखिए ये जो लाइन है इसमें रबर गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक लाइन है इसमें 9 रबर है। कितने रबर हैं, 9 रबर जमाए हुए हैं। फिर देखिए ऐसी ही ये जो दूसरी लाइन है, अब इसमें भी यहाँ पर जब हम रबर जमाएंगे तो कितने आएंगे, वही 9 रबर आएंगे। फिर देखिए तीसरी लाइन में भी अगर हम इस तरह से इनके नीचे ऐसे सीध में रबर जमाते लाएंगे तो इसमें भी कितने आएंगे, 9 रबर आएंगे। अगली लाइन है इसमें भी 9 रबर होंगे, इसमें भी 9 रबर आएंगे और इसमें भी 9 रबर आएंगे। तो ये कितनी लाइनें होंगी, देखिए ये 1 ये 2 ये 3 4 5 और 6 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं रबर की, ये 6 लाइनें हैं। एक लाइन में 9 रबर है तो 6 लाइनों में कितने रबर होंगे। तो या तो हम इसको जोड़कर पता करें या हम 9 को 6 से गुणा कर दें। देखिए 9 इसके फिर 9 इसके, तो 9 और 9 18, फिर 18 में 9 जोड़ें, फिर उसमें 9 जोड़ें, या फिर हम जैसे हमने पढ़ा था कि बार बार जोड़ने ही क्या होता है, गुणा करना। चाहे 9 को आप 6 बार जोड़ो या 9 को क्या करें 6 से गुणा कर दें, एक ही बात होती है। तो 9 गुणा 6, तो 9 छिक्के कितने होंगे, जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे 9 का तो 9 छिक्के कितने होते हैं, 54। तो एक लाइन में 9 रबर हैं, तो ऐसी ही 6 लाइनों में 9 छिक्के कितने रबर हो जाएंगे, 54 रबर हो जाएंगे। अब देखिए ये लाइन भी हमने क्यों नहीं गिनी, क्योंकि इसमें ऊपर जो जितनी भी लाइनें हैं उनमें देखिए इस तरह से लंबाई में ये रबर आ रहा था, लेकिन नीचे अब देखिए कॉपी की जगह है वो थोड़ी बची है, अब इसमें इस तरह से लंबाई में रबर नहीं आ रहा था, तो हमने इसको साइड चेंज करके इस तरह से देखिए रबर जमाया हुआ है। तो ये अलग से हमें गिनने पड़ेंगे। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो वो 6 लाइनों में तो 54 रबर वो थे और नीचे 5 रबर और हो गए, तो 54 में 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 59। तो गणित की कॉपी पर कितने रबर जमाए जा सकते हैं, 59 रबर जमाए जा सकते हैं। इसी तरह से देखिए हमने इससे पहले की वीडियो में एक ही रबर के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि कितने रबर जमाए जा सकते हैं। तो हमने देखा था ना, गणित की जो बुक थी उसके साइज़ का पेज लेकर उस पर हमने रबर जमाए थे। तो जो दूसरा प्रश्न है कि आपकी गणित की कॉपी पर कितने इरेजर जमाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा,
59 रबर जमाए जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, एक ट्रे में मिठाई के टुकड़े जमे हुए हैं, इस ट्रे का क्षेत्रफल बताइए। अब इस ट्रे में मिठाई के देखिए टुकड़े जमाए हुए हैं, तो इनको गिनेंगे तो देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर हम इस तरह से लाइन माने तो कितने हैं, एक लाइन में ये 4 है। फिर देखिए कितनी लाइनें हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। आप इस तरह से भी मान सकते हैं, लंबी अगर इस तरह से माने कि एक लाइन में 11 है तो इधर से ये देखें 4 लाइनें बन जाएंगी। अगर हम इस तरह से मानते हैं कि एक लाइन में 4 है तो देखिए ये हमारी 11 लाइनें बन जाएगी। आप कैसे भी कर सकते हैं, तो देखिए जैसे ऐसे अगर इस तरह से माने कि एक लाइन में जैसे ये 4 रबर हैं और ये कितनी लाइनें हैं, हमने गिनी है अभी 11 लाइनें हैं। तो या फिर आप ऐसे माने कि एक लाइन में 11 जो मिठाई के टुकड़े हैं और वैसी ही ये 4 लाइनें हैं। तो एक लाइन में 11 है तो 4 लाइनों में कितने हुए, तो क्या करेंगे इसके लिए, वही हम या तो 11 को 4 बार जोड़ेंगे या फिर हम क्या करेंगे 11 को 4 से गुणा करेंगे। तो गुणा करना है वो जल्दी हो जाएगा। देखिए एक लाइन में 11 मिठाई के टुकड़े हैं तो 4 लाइनों में कितने होंगे, तो 11 गुणा 4 तो कितने हो गए 11 चौके 44। तो इस ट्रे में कितने मिठाई के टुकड़े जमाए हुए हैं, 44 जमाए हुए हैं। अगर हम सारे मिठाई के टुकड़ों को गिनते तो हमें समय ज़्यादा लगता, तो इसलिए हमने ऐसे लाइन में गिन लिए कितने हैं और फिर ऐसे गिन लिए। तो देखिए ऐसे 11 मिठाई के टुकड़े थे और ऐसे इस तरह से ये 4 लाइनें थी, तो कितने टुकड़े हो गए, 44 टुकड़े हो गए। अब देखिए चौथा प्रश्न है, डिज़ाइन गिनकर चद्दर का क्षेत्रफल बताइए। ये प्रश्न देखिए वैसे तो सही नहीं है, क्योंकि चद्दर का क्षेत्रफल है तो चद्दर तो पूरी है, इस पर डिज़ाइन भी है और बीच में देखिए यहाँ पर ये खाली जगह है तो वो भी चद्दर ही है। तो इसमें ये था कि चद्दर पर डिज़ाइन का क्षेत्रफल, हमें इन डिज़ाइनों का क्षेत्रफल बताना है। तो जब आप इन्हें गिनेंगे तो ये कितने डिज़ाइन है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक लाइन में 6 है, ऐसे ही दूसरी लाइन में भी 6, तो 6 दूनी 12 या 6 और 6 12। तो डिज़ाइनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 डिज़ाइन है ये। फिर देखिए पांचवा प्रश्न है, किसका खेत बड़ा है। तो ये आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं देखते ही। देखिए ये जो छोटे वाला खेत है ये मोहन का खेत है और ये जो बड़ा सारा खेत दिख रहा है ये गणेश का खेत है। तो अब आप स्वयं ही लिख सकते हैं कि किसका खेत बड़ा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसे समझेंगे और प्रश्नावली 14 के ये प्रश्न हल करेंगे।